अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। कैसे हैं आप सब? बस कोई दिल से ठीक नहीं है तो आप सबके सवाल का जवाब देने आई हूँ। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरे भांजे के लिए बहुत दुआएं की, मेरी बहन के लिए बहुत दुआएं की, और मेरे पास आप सब के लिए दुआओं के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे, खुशियाँ दे, कभी भी कोई तकलीफ़ ना दे किसी माँ बाप को और किसी भी बच्चों को। अल्लाह पाक कभी कोई दुख ना दिखाए, और ऐसा दुख तो अल्लाह पाक किसी को भी ना दिखाए जो हमें देखने को मिला। और बाजी की तबीयत, बस जिसके बच्चा जवान चला जाए और एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे, तो उस माँ का क्या हाल होता है, ठीक है। और अभी नवासा है जो, उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, उसके दोनों बाजू टूट गए हैं, उसकी कोहनी की ये जो वो गिटली होती है वो भी टूट गई है, वो अब बाहर से आनी है, फिर उसको वो डलनी है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया, बाजी के नवासे को, वो मौज़ा दिखाया अल्लाह पाक ने, एक हमें बख्श दिया। और दो जो बच्चे थे हमारे, वो उस गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठ के चले। मैं पूरी तफसील आप लोगों को शुरू से लेके एंड तक सुनाती हूँ और बताती हूँ। सबसे पहले जो बाजी का पहला बेटा था वो हारून से बड़ा था, जो दूसरे दो फौत हुए हैं उन दोनों से छोटा था। सबसे पहले उसकी डेथ हुई है, उसको हार्ट अटैक हुआ था। वो रात सोया था और सुबह उठा नहीं था। तो जब रात सोए बच्चा ठीक ठाक और सुबह ना उठे तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। उसके बाद जो था जमशेद, उसका 1 साल पहले ही उसकी भी डेथ हुई है, ठीक है। बाजी की दोनों बेटियों की शादी की डेट फिक्स की हुई थी, इकरा की और समरीन की। 4 दिन बाद या शायद 5 दिन बाद इकरा समरीन की शादी थी। तो दोनों मियाँ बीवी में आपस में जो भी कोई बातचीत हुई हो तो मुझे तो नहीं पता, लड़ाई झगड़ा हुआ जिससे उसकी मिसिस से उसको फैर लग गया और उसकी डेथ हो गई, ठीक है। वो उसका मर्डर हो गया, ठीक है। तो वो भी चला गया, पहले छोटा गया फिर बड़ा गया, ठीक है। उसके बाद बेटियों की शादियों की डेट फिक्स की हुई थी। सब फैमिली वाले बड़े बड़े लोग बैठे, सोचा कि क्या करें, शादियां करें या ना करें। फिर सब ने ये फैसला किया कि शादियों की डेट भी फिक्स है, सब बुकिंगें भी करवाई हुई हैं, तो जाने वाला तो चला गया है, तो बेहतर है कि इनकी जो है ना रुखसती कर देते हैं बेटियों की, ठीक है। खैर उनकी शादियां कर दी, उनके व्लॉग भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। दोनों की शादी जब की थी, उनकी शादी वाला व्लॉग भी उसी टाइम ही मैंने, उनके निकाह थे जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उनके निकाह हमने फैसल मस्जिद में किए थे, और फैसल मस्जिद में जो निकाह किए थे उस वीडियो में जमशेद भी है जिसकी डेथ हो गई है, और अदील की तो उससे पहले हो गई थी, उस वक्त मैं व्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी। जो मर्डर हुआ था वो उस मेरे चैनल पे उसकी वीडियो है। अच्छा, उसके बाद अब जो शादियां, खैर फिर हमने फैसला किया कि रुखसतियाँ कर देते हैं बेटियों की, ये भी फ़र्ज़ अदा हो जाए, जाने वाला तो चला गया है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनको बख्श दे, अल्लाह पाक किसी के सदक़े हम सबको भी बख्श दे। बेटियों की शादियों से फ्री हुए तो बस बाजी बेचारी, अभी जिसके दिल में फट लग जाता है, जिसकी कमर टूट जाती है, इस चीज़ का दुख वो ही बेहतर समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। अभी उसको खुशियाँ मिलनी थी, बेटे के घर 8 साल बाद बेटी हुई, तो थोड़ा सा वो खुशियों की तरफ उसने कहा चलो इसकी खुशियाँ मनाऊंगी कि इतने अरसे बाद अल्लाह ने औलाद दी है। तो 2 महीने पता नहीं 10-15 दिन हुए हैं, बेटी इतने इतने अरसे की हुई है, तो सनी की डेथ होगी। अब सन्नी के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो भी आपको बताती हूँ। ये घर में थे और हारून और हमज़ा और उसका जैन का, उनका दोस्त है, उसकी बर्थडे थी। उसने कहा कि मेरी बर्थडे मनाते हैं। तो बाजी ने कहा कि आप लोग बाहर, इतना बड़ा हाल है, हम लोग लेडीज़ बाहर नहीं आएंगे, आप लोग यहाँ पे जैसा मर्ज़ी फंक्शन कर लो। लेकिन उन लड़कों ने कहा नहीं, हमने बाहर जाना है, हम डेरे पे जाते हैं ना, बाजी का डेरा जो उधर बाहर बनाया हुआ गाँव में। बाजी ने कहा रात का टाइम है, वो बहुत दूर है और ऐसा इलाका है, उस तरफ चोर चकार भी होते हैं, तो उधर उस तरफ आप लोग ना जाना, आप लोग कसूर में एक दूसरा डेरा वहीं से होके आ जाओ, बल्कि जाओ ही ना। बाजी ये बात कह रही थी और बाजी के पैर दबाना शुरू हो गया सनी,
اور ہارون کو کہتا ہے کہ آؤ امی کے سر کو بازوؤں کو دباؤ۔ ہارون سر والی سائڈ پہ بیٹھ گیا، سنی پیروں والی سائڈ پہ بیٹھ گیا، جس سے باجی کو نیند آ گئی۔ باجی کو نیند آ گئی، بعد میں بڑی بہن کو سمرین کو بولتا ہے کہ امی تو سو گئی ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ بہن نے پیسے دے دیے کہ امی بھی اٹھے گی تو اس نے بھی پیسے دینے ہی دینے، چلو میں دے دیتی ہوں، امی اٹھے گی اس سے لے لوں گی، یہی سوچا، دے دیے۔ پھر ہارون واپس آیا ہے، یا میرا خیال ہے ذہن آیا ہے کہ یہ پیسے کم ہیں، ہمیں پیسے تھوڑے سے اور دے دو۔ تو سمرین نے اور پیسے دے دیے، لے کے وہ قصور چلے گئے۔ قصور جا کے انہوں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے، جب واپس آنا تھا، جاتے ہوئے یہ سارے اپنی گاڑی میں گئے ہیں، ہارون، حمزہ، زین، سنی، چاروں اپنی گاڑی میں گئے۔ واپسی پر ساتھ جو دوسرے لڑکے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو حمزہ نے پکڑ کے دوسری گاڑی میں سے اتارا ہے اس کو کہ ادھر آ، اس گاڑی میں آگے بیٹھ جا۔ دیکھیں فرشتہ اس کو پکڑ رہا تھا کہ اس کو پکڑ اور اس گاڑی میں آگے بٹھا، ان دونوں کی میں نے جان لینی ہے تو دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، اور ان دونوں بندوں کو گاڑی میں آگے بٹھایا گیا۔ سنی نے تو گاڑی چلانی تھی، اور اس دوسرے لڑکے کو جو ان کا دوست تھا اس کو پکڑ کے حمزہ نے زبردستی کر کے کہ اس گاڑی میں بیٹھ جا، اس گاڑی میں بیٹھ جا۔ وہ حمزہ نہیں بٹھا رہا تھا، وہ فرشتہ اس کو بٹھا رہا تھا کہ تم اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے؟ پتہ ہوتا بھی تو جب وقت پورا ہو گیا ہے تو جان تو نکلنی ہے، جیسے بھی جہاں بھی اللہ نے جو ہے نا وقت مقرر کر دیا ہے تو اس سے ہم لوگ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اب ہم کچھ بھی بولیں کہ ہم روک لیتے، ہم جانے نہ دیتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو موت تو برحق کے آپ سب کو پتہ ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، بس وقت کا نہیں پتہ کہ کب آنی ہے، اور جب بھی آئے اچھی موت آئے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ نصیب ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور سنی کا جو سین میں دیکھ کے آئی وہ میری آنکھوں سے نہیں جا رہا، بالکل نہیں جا رہا۔ آگے سنی اور اس کا دوست بیٹھ گئے، یہ ٹرک کو اوورٹیک کرنے والے تھے، ٹرک کو انہوں نے کراس کرنا تھا، ساتھ ان کی دوسری گاڑی تھی اور ٹرک کے ساتھ ایک اور گاڑی تھی۔ جب ان دونوں گاڑیوں کے درمیان جگہ گزرنے کی نہیں بچی تو گاڑی ٹرک کے پیچھے جب لگی، تو یہاں ٹرک کافی اونچا ہوتا ہے، مہران گاڑی تھی وہ کافی ساری ٹرک کے نیچے ہی چلی گئی۔ اس کا فرینڈ والا حصہ جو تھا اور اوپر جو اس کی چھت تھی وہ ساری اس گاڑی کی پھس گئی، اس کا سٹیئرنگ تک ٹوٹ گیا۔ یہ تو سنی کو یہاں پہ لگی ہے، اس سائڈ پہ یہاں پہ اس کو جو شیشہ لگا ہے نا، میں نے یہاں پہ، یہاں اور یہاں 2 سراخ دیکھے ہیں جو کہ پورے فنگر سے بھی زیادہ موٹے تھے، وہ میری آنکھوں سے نہیں جا رہے، اور یہاں سے جب گیا نا وہ کافی گہرا اندر تک چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئی، دماغ میں چوٹ لگی، خون اندر پڑ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور جو دوسرا لڑکا تھا اس کا جو یہ فیس تھا یہ پھس گیا، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، توبہ استغفار، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اور جو حمزہ کو کیسے چوٹیں لگی ہیں، حمزہ بالکل پیچھے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اور درمیان سے جو گاڑی کی چھت جو ٹوٹی سی تھی حمزہ کو وہ یہاں جا کے لگی ہے، اور حمزہ کا یہ ساری جگہ جو ہے یہ پھٹ گئی، اور وہ شاید ایسے بازو کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے دونوں بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی ایک کونی کی بھی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ ایسے ان کے ساتھ ہوا، اور اللہ پاک ایسے کسی کے ساتھ نہ کرے، اللہ پاک ایسی موت کسی کو بھی نہ دے۔ لیکن سنی کا تو بچے کہتے ہیں کہ کچھ سیکنڈ ہی اس کے سانس چلے ہیں، شاید 30 سیکنڈ یا 1 منٹ اس کی سانس چلی ہے، اس کے بعد سنی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لائٹ چلی گئی ہے۔ چلیں اس ولاگ کو میں ادھر ہی اینڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے حادثہ پیش آیا باجی کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسا جو ہے وقت نہ لے کے آئے، اور اللہ پاک سب کو معاف کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو بخش دے، میری سب کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں کو اپنے جو ہے حفاظت میں رکھو، لیکن جب وقت آنا ہے پھر تو جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر جانا ہی ہے تو اچھی موت آئے ہمیں، اللہ سے یہی ہماری جو ہے التجا ہے، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو، اور اللہ پاک سب کے بچوں کو سدا سلامت رکھے، اور سب کی ماؤں کو ان کے سر پہ اللہ سلامت رکھے، اور سب کے باپ کو بھی اللہ زندگی دے جو کما کے بچوں کے لیے لے کے آتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو
ऐसे जो है ना दिखाए। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 बेटे ऐसे 4-5 साल में चले गए, ऐसे तीनों की डेथ हुई हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी, सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनको उनका दर्जा बुलंद करे। और जो अदील था उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, और जो जमशेद था उसका अभी कोई बच्चा नहीं हुआ था, और जो सनी था उसकी अभी बेटी हुई थी, तो उसका बाप नहीं रहा इस दुनिया में। अल्लाह पाक किसी बेटी का बाप ना जाए, किसी बेटे का बाप ना जाए, क्योंकि माँ बाप के बगैर ज़िंदगी नहीं है इंसान की। इंसान के पास कितना कुछ भी हो, पैसा हो, दौलत हो, कुछ भी हो, इंसान खुशी नहीं ख़रीद सकता। और माँ बाप तो कहीं से भी नहीं मिलते, इंसान माँ बाप को कहीं से भी ख़रीद नहीं सकता। बट लाइट थोड़ी सी नीचे करो ज़रा, कि इंसान जो है ना माँ बाप को कहीं से भी नहीं ख़रीद सकता, और ना ही ये मिलते हैं, और अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। और अल्लाह पाक सब के माँ बाप को उनके सरों पे सलामत रखे, मेरी सब के लिए यही दुआ है। तो अभी आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। असद के इंस्टा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी वहाँ जाके फॉलो करें। और ये लाइट बेटैमी चली गई, कभी जाती तो नहीं, इस टाइम पता नहीं क्यों चली गई है। यूपीएस था वो भी ख़राब हुआ, अभी तक मैंने ठीक ही नहीं करवाया। उसकी जो बैटरी थी वो फूल गई थी, खैर वो तो हमने उठवा दी यहाँ से। और अब देखते हैं, रमज़ान भी चल रहा है, अगर ऐसे लाइट जाए तो ज़ाहिर है गर्मी में भी फिर बैठना मुश्किल हो जाता है। को बैटरी का इंतज़ाम करके तो यूपीएस को दोबारा सेट करवाते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग कह रहे थे मुझे कि सितारा पे, तो सितारा पे भी इंशाल्लाह मैं देखती हूँ। मैं परेशान थी, मैं उनकी कोई वीडियो नहीं देख सकी, किसी की भी नहीं देख सकी। मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, किसने क्या बात की है, और जब तक मैं सुनूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, तो मैं यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे सकती। अल्लाह पाक उसकी भी खैर करे, दुआ तो मैं कर सकती हूँ, वो मेरी बेटी है। अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे, और जो बातें करने वाले हैं अल्लाह पाक उनको हदायत दे, अल्लाह पाक उनको नेकी की हदायत दे। कि माह रमज़ान का महीना है, तो इस महीने में तो ऐसी किसी को भी दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं, मैं तो हर वक्त मौत के मुंह में गाड़ी में फिरती रहती हूँ, कोई पता नहीं कब कहाँ वक्त पूरा हो जाए तो किसी से माफ़ी मांगने का मौका ना मिले। तो इसलिए अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो मेरी किसी भी बात से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो हमें माफ़ करने वाला है। तो हम एक दूसरे को माफ़ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं जाता। तो मैंने तो सुना था कि आप सब ने एक दूसरे से माफ़ियाँ मांग ली और तनाज़े ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी आप लोग ख़त्म नहीं कर रहे। प्लीज़ ख़त्म करो ये सब दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की बातें हैं, ये इधर ही रह जानी है, साथ कुछ भी नहीं जाना। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, तो बेहतर है कि कोई अच्छा कर लो। अच्छाई आपके साथ जाएगी, बुराई आपके साथ नहीं जाएगी, ठीक है। बुराई आपके लिए आगे दोज़ख का खड्डा खोद ली है, तो आप खुद अपने लिए दोज़ख का खड्डा ना खोदो। अच्छाई करो तो अपने लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवाओ। तो अल्लाह पाक आप सब की गलतियाँ माफ़ करे, और छोटी छोटी अल्लाह पाक माफ़ कर देगा। अल्लाह से एक बार माफ़ी मांग के देखो। तो चले, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।